तो गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स की सेकंड स्पिन ऑफ सीरीज यानी कि अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स रिलीज हो गई है और इसकी स्टोरी और इसने जितने मजे दिलाए वो एक तरफ है, लेकिन इसके बकचोदी के थ्रू जो नेक्स्ट लेवल के कलेश हुए ब्रेकिंग बैड के फैंस और गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के बीच में वो एक तरफ है। जिसमें स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे हमें सर डंकन द टॉल की पूरी स्टोरी दिखाई गई है। इसलिए चलो आज की वीडियो में पहले हम लोग स्टार्टिंग में इसकी सीरीज की बात करते हैं कि ये सीरीज कितनी अच्छी है और फिर दूसरे हाफ में बात करेंगे कि इसके थ्रू कितने कांड हुए हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं इसकी स्टोरी के साथ में, जहाँ पर हमें डंकन की स्टोरी दिखाई गई है सर डंकन द टॉल बनने की, यानी कि नॉर्मल से हेड नाइट से लेके एक प्रॉपर नाइट बनने की। जिसमें स्टोरी की स्टार्टिंग ही होती है तब से जब उसके मास्टर मर जाते हैं और वो जिनका शागिर्द था यानी कि जिनसे उसने सब कुछ सीखा था नाइटहुड के बारे में, वो उनको दफना रहा होता है। जिसके बाद वो उनके 3 घोड़ों को लेकर निकल जाता है एक कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, जहाँ पर जीतने पर अच्छा खासा इनाम मिल रहा था। जहाँ पर उसी बीच में एक सराय में उसकी मुलाकात होती है एग से यानी कि एगॉन टारगेरियन से, लेकिन तब डंकन को नहीं पता होता है कि ये शाही खानदान से है। जिसमें थोड़ी सी हल्की सी नोकझोंक के बाद वो वहां से चला जाता है और पहुंच जाता है उस वाली जगह पर जहाँ पर वो कंपटीशन होने वाला था, जहाँ पर वापस उसको एगॉन ज्वाइन कर लेता है एंड डंकन भी राजी हो जाता है उसको अपना शागिर्द बनाने के लिए। जिसके बाद हमें कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एंड इसी प्रोसेस में जो डंकन है उसकी मुलाकात होती है बेलोर टारगेरियन से, जो कि उसको कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए एक तरफ से अपना एक्सेप्टेंस दे देता है। लेकिन कंपटीशन स्टार्ट हो उससे पहले वो वहां पर जितने भी फंक्शन हो रहे थे वहां पे देखने जाता है, जहाँ पर एरियन टारगेरियन यानी कि एगॉन टारगेरियन का चचेरा भाई वो रेफ को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था क्योंकि उसने उसी के सामने एक ड्रैगन को मार दिया था। लेकिन डंकन को देख के बिल्कुल भी सही नहीं लगता क्योंकि रेफ वहां पर बिल्कुल ही बेबस थी और एक कमजोर के ऊपर अपनी शक्ति दिखाना ये किसी योद्धा की पहचान नहीं है, बल्कि एक नाइट की क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो इनोसेंस को प्रोटेक्ट करे। इसलिए इस पूरे झमेले में अपना डंकन जो इंटरफेयर करता है और अच्छे तरीके से एरियन को कूट देता है। बट चूंकि उसने रॉयल ब्लड पर हाथ उठाया था इसलिए अब उसके ऊपर ट्रायल चलने लगता है, जिसमें बात उसके हाथ पर काटने की हो जाती है। बट यहीं पर बेलर टारगेरियन की एडवाइस से वो ट्रायल बाय कॉम्बैट का चैलेंज करता है, जिसे फर्दर एरियन एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वो 7 नाइट्स से 7 नाइट्स का चैलेंज देता है और इसी बात को फाइनलाइज किया जाता है कि दोनों तरफ से ही 7 नाइट्स लड़ेंगे, जिसमें जो साइड हार जाएगी दोषी उसी साइड को माना जाएगा। और फिर होना क्या था, एरियन चूंकि रॉयल ब्लड का था इसीलिए वो काफी सारे अच्छे योद्धाओं को ले आता है, लेकिन अपना सर डंकन ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, इसीलिए उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है अपने योद्धाओं को जुटाने में। लेकिन एट लास्ट में उसको रॉयल ब्लड से बेलोर टारगेरियन ज्वाइन करता है, फिर बेरेथियन से भी एक ज्वाइन करता है एंड ऐसे ही करते करते उसके पास भी 7 योद्धा हो जाते हैं। और उसके बाद काफी ज्यादा ब्रूटल फाइट के बाद एरियन हार मान लेता है, जिससे डंकन के ऊपर जो ट्रायल चल रहा था उसमें तो वो निर्दोष साबित हो जाता है, लेकिन यहीं पर बेलोर टारगेरियन मारा जाता है। और चूंकि वो राजगद्दी का युवराज था इसीलिए वहां के सारे लोग इसका जिम्मेदार डंकन को ही मान रहे थे, बट फिर वो एडजस्ट हो जाता है इस पूरी चीज के साथ। एंड फिर एट लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एगॉन टारगेरियन यानी कि अपना एग वापस अपने परिवार को बिना बताए डंकन की स्क्वायरिंग करने लगता है और उसके साथ चला जाता है, जिसके साथ स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि जब एग डंकन के साथ रह रहा था तब वो काफी ज्यादा इनोसेंटली बिहेव कर रहा था, तो फिर वो मैड किंग कैसे बनेगा और फिर लास्ट में जाके अपना जेमी लैनिस्टर को मारेगा कैसे, जिसके बाद उसे किंग स्लेयर का टाइटल मिलेगा। बट ये पूरा का पूरा झमेला बाद की बात है, जिसमें अभी सीरीज के कुछ अच्छे पॉइंट्स की बात करें तो जैसे कि स्टोरी जो अच्छे खासे पेस के साथ चलती है और कहीं पर भी बोर नहीं करती। फिर ऑल्दो देखो बहुत ज्यादा ही कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए हैं, लेकिन जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है उनके कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया है, खास करके एग के कैरेक्टर को। और उसकी और डंकन की पूरी केमिस्ट्री जो स्क्रीन पर देखने में काफी सही लगती है। ऑल्दो मुझे क्या लगता है कि अगर इसे एक मूवी बनाते तो वो ज्यादा सही लगता, क्योंकि स्टोरी उतनी भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी और अच्छे खासी तरीके से इसे एक मूवी में कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, जिससे मुझे कोई उतनी भी बड़ी आपत्ति नहीं है। बट चलो अब बात करते हैं कि इसके थ्रू कांड क्या हुए हैं। सो बेसिकली देखो होता क्या है कि जब इसका एपिसोड 5 आया था यानी कि इन द नेम ऑफ द मदर, तब उसके व्यूअर्स को ये एपिसोड इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि उन लोगों ने इसे एक परफेक्ट 10/10 रेटिंग दी थी। एंड इफ तो अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इस पूरे सिनेमैटिक हिस्ट्री में यानी कि अभी तक जितनी भी सीरीज आई है उस पूरे ही हिस्ट्री में आज तक सिर्फ ब्रेकिंग बैड का एक एपिसोड है यानी कि ओzymandias, जिसको कि परफेक्ट 10/10 रेटिंग मिली है। और देखो ऐसा नहीं है कि पास्ट में इतने अच्छे एपिसोड्स आए नहीं जो कि 10/10 रेटिंग डिजर्व करते हो, बल्कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ बास्टर्ड्स एपिसोड को ले तो स्टार्टिंग में उसको भी 10/10 रेटिंग मिली थी, लेकिन तब ब्रेकिंग बैड के टॉक्सिक फैंस ने उस एपिसोड पर मास रेटिंग करवा दी 1 स्टार की, जिसकी वजह से उसकी रेटिंग गिर के 9.9 हो गई। और इस बार भी फिर ये अपना अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का इन द नेम ऑफ द मदर वाला एपिसोड रिलीज हुआ और फिर फैंस ने देखा कि उसको 10/10 की रेटिंग मिली है, तो इस टॉक्सिक कल्चर की वजह से जो कि ब्रेकिंग बैड के टॉक्सिक फैंस बना रहे थे उन लोगों ने इस एपिसोड पर भी मास रेटिंग करवाने लगे 1 स्टार की, जिसकी वजह से अगर तुम अभी इसकी IMDb रेटिंग देखोगे तो 9.6 या 9.5 पर आ चुकी है। लेकिन इतना देखकर गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस ने और फिर अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स के फैंस ने रिटेलिएट किया और फिर उन लोगों ने ब्रेकिंग बैड के भी एपिसोड ओzymandias पर काफी ज्यादा मास रेटिंग करवाई 1 स्टार की, जिसकी वजह से वो भी अब 9.5 पर आ चुका है। एंड देखो ऑल्दो ये काफी गलत चीज हुई, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से गलती सिर्फ ब्रेकिंग बैड के टॉक्सिक फैंस की है, क्योंकि जब जब किसी सीरीज का कोई भी एपिसोड 10/10 रेटेड हो जाता था उसके बाद वो लोग उस पर मास रेटिंग करवा के उसकी रेटिंग गिराते थे। और फिर भाई किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस कितना ही सहेंगे। लेकिन अभी करंटली जो सिनेरियोज है उसकी बात करें तो अभी बैटल ऑफ बास्टर्ड्स जो कि 9.9 रेटेड का एपिसोड है, वो कुछ अदर एपिसोड्स के साथ अभी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रेटेड एपिसोड बन चुका है। ऑल्दो अगर ब्रेकिंग बैड के टॉक्सिक फैंस से गन
गंद नहीं मचाते तो आज भी उनका एपिसोड ही हाईएस्ट रेटेड होता, पर साथ में उसको कंपनी देने के लिए एक और भी एपिसोड होता है, यानी इन द नेम ऑफ द मदर। पर अब तुम अपना पूरा ओपिनियन मुझे कमेंट से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या इस पूरे कांड में सही में किसी की जीत हुई भी या फिर से सिनेमा हारा है। और बाकी ऐसी लॉन्ग वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे पास मेरे अगले वीडियो के लिए कोई सजेशन या फिर टॉपिक हुआ तो उसे कमेंट कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बाय।